बच्चों आज हम नया टॉपिक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मेंसुरेशन चैप्टर 12। तो मेंसुरेशन में जो है वो एरिया और पेरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होता है और कौन कौन से फार्मूले हम यूज़ करेंगे उनको हम देखते हैं, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर इज द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ ए क्लोज फिगर। मतलब आपने कोई भी डायग्राम बनाया तो उसकी जो बाउंड्री है उसकी सारी बाउंड्री को प्लस कर दें तो लेंथ ऑफ बाउंड्री, उसकी बाउंड्री की पूरी जो लेंथ है वो उसका पेरीमीटर है। जैसे ए से स्टार्ट किया तो ए से बी पर गए, बी से सी पर गए, सी से डी गए, डी से फिर ए पर आ गए। तो क्या किया, सारे बाउंड्री को हम प्लस करेंगे तो 3 + 1 4, फिर 3 7 + 1 8, तो 8 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ बाउंड्री। ठीक है, तो लेंथ ऑफ बाउंड्री या डिस्टेंस ऑफ टोटल डिस्टेंस ऑफ बाउंड्री, इट इज पेरीमीटर ऑफ फिगर, क्लोज फिगर। अब पेरीमीटर के अलग अलग फार्मूले हैं, जैसे कि पेरीमीटर ऑफ फिगर, कोई भी फिगर है उसका कोई स्पेसिफिक फार्मूला अगर आपको याद नहीं है तो आप एक फार्मूला लगा सकते हो, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड वाला फार्मूला आप लगा सकते हो। ठीक है, अब अगर आप किसका पेरीमीटर निकाल रहे हो, रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल तो आप जानते हो इस तरह का डायग्राम हो रहा है जिसमें लेंथ और ब्रीथ आती है। ठीक है, और सारे एंगल 90 के होते हैं। तो रेक्टेंगल के लिए स्पेसिफिक फार्मूला है हमारे पास, वो है 2 × L + ब्रीथ। ठीक है, तो 2 × L + b जो है वो हमारा रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फार्मूला है। स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होती है, तो ऑल साइड इक्वल होती है। स्क्वायर का फार्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर = 4 × साइड। ठीक है, उसके बाद ट्राइंगल, लेकिन ट्राइंगल कौन सा, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी ऑल साइड इक्वल है। तो जब ऑल साइड इक्वल होगी तो उसके फार्मूला होगा पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल 3 × साइड, क्योंकि सारी साइड इक्वल है तो कौन सा फार्मूला लगेगा, 3 × साइड। और अगर मान लीजिए अनइक्वल है तो कौन सा फार्मूला लगाएगा, तब फार्मूला लगेगा हमारा सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। अगर 5 साइड है पेंटागन, ठीक है, रेगुलर पेंटागन है, तो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन, रेगुलर मतलब जिसकी ऑल साइड इक्वल हो, तो वहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, 5 × साइड। तो रेगुलर होगा जब सारी साइड इक्वल होगी तो काउंट करके इंटू साइड कर दें। जैसे यहाँ पे 3 साइड है तो 3 इंटू करके साइड कर दें तो पेरीमीटर आ जाएगा। यहाँ पे 5 साइड है, सारी इक्वल है, तो 5 × साइड करके रेगुलर पेंटागन का पेरीमीटर आ जाएगा। अगर आपके पास 6 साइड है तो रेगुलर हेक्सागोन मतलब 6 × साइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम पेरीमीटर निकालते हैं। और अगर आपकी सारी साइड अलग अलग है तो आप वहाँ पे सम ऑफ ऑल साइड फार्मूला लगा सकते हो। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 12.1 एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा MCQ है। तो द साइड ऑफ रेक्टेंगल आर 250 मिलीमीटर एंड 1.5 मीटर, द पेरीमीटर इन द सेंटीमीटर। अगर हमें यहाँ पे रेक्टेंगल की जो लेंथ है ना, मतलब आगे वाली लेंथ मानेंगे तो 250 मिलीमीटर में है और ब्रीथ हमारी 1.5 मीटर में है, तो दोनों को ही चेंज करना पड़ेगा। मिलीमीटर को सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा और मीटर को भी सेंटीमीटर बनाना, क्योंकि पेरीमीटर हमें सेंटीमीटर में चाहिए। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को और पता करते हैं कौन सा ऑप्शन राइट है। तो लेंथ हमारे पास 250 मिलीमीटर है, तो हम एक बात जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो बच्चा आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, मिलीमीटर है तो स्मॉल यूनिट है, तो स्मॉल को क्या करना है, ग्रेटर बनाना है। सेंटीमीटर क्या होता है, मिलीमीटर से बड़ा होता है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो सेंटीमीटर यहाँ पे बड़ा है, मिलीमीटर छोटा है। और मीटर और सेंटीमीटर में सेंटीमीटर छोटा है, मीटर और बड़ा है। ठीक है, तो पहले तो हम लेंथ जो हमारी मिलीमीटर है उसको सेंटीमीटर बनाएंगे। तो जब भी हम ग्रेटर यूनिट बनाते हैं, बड़ी वाली यूनिट बनाते हैं तो डिवाइड करते हैं।
तो मिलीमीटर छोटा है उसको बड़ा बना रहे हैं, सेंटीमीटर बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर जो है 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा सेंटीमीटर बन जाएगा। ठीक है, तो 250 में 10 का डिवाइड करें, 0 से 0 तो 25 सेंटीमीटर ये आ गया। इसके बाद ब्रीथ हमारी 1.5 मीटर है। तो हम जानते हैं यहाँ पे ग्रेटर को स्मॉल बनाना है, मीटर बड़ा है और सेंटीमीटर बनाना है। तो जब बड़े को छोटा बनाते हैं तो मल्टीप्लाई से बनाते हैं। ठीक है, तो छोटे को बड़े बनाता है, छोटे से बड़ा बनता है तो डिवाइड, लेकिन बड़े से छोटा बनता है तो मल्टीप्लाई। तो 1.5 में 100 का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि रिलेशन 100 का है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 का मल्टीप्लाई होगा तो 1500। ठीक है, 1 का इंटू 15 में तो 15, फिर 20 की 20। अब पॉइंट के बाद यहाँ पर एक नंबर है तो यहाँ पर भी एक नंबर काउंट करके पॉइंट लगा दिया। अब पॉइंट के बाद की 0 को हम हटा सकते हैं, तो 150 सेंटीमीटर ये बन चुका है, और ये कितना है 25 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई L प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रीथ। तो 2 ब्रैकेट में लेंथ कितनी आई 25 प्लस ब्रीथ कितनी है तो 150 सेंटीमीटर। तो 150 तो दोनों को प्लस कर दिया तो 175, और 2 का पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 350 सेंटीमीटर हमारा क्या आएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। सेकंड एमसीक्यू हमारा है, इफ़ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर। अगर हमारी साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है 12, तो इट्स पेरीमीटर इज, तो पेरीमीटर हमें फाइंड करना है। तो सॉल्व करते हैं इसको। साइड ऑफ स्क्वायर कितना है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, तो हम जानते हैं फार्मूला हमारे पास क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का 4 इंटू साइड, तो 4 मल्टीप्लाई 12, 12 4 जा 48 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। थर्ड वाला है, ए स्क्वायर फील्ड इज 22 मीटर लॉन्ग। स्क्वायर फील्ड जो है वो 22 मीटर लॉन्ग है। हाउ मच वायर इज रिक्वायर फॉर द फेंसिंग, और कितना वायर हमें उसकी फेंसिंग के लिए चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर फील्ड 22 मीटर लॉन्ग है, तो मतलब कि ये साइड है। ठीक है, और हमें हाउ मच वायर रिक्वायर फॉर फेंसिंग, फेंसिंग मतलब आप जानते हो खेत के चारों ओर जानवरों से बचाने के लिए जो तार लगाया जाता है, जो वायर लगाया जाता है, उसकी बात हो रही है। तो वो कहाँ लगता है, पेरीमीटर पर। तो हाउ मच वायर मतलब हमें पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, तो फेंसिंग का मतलब यहाँ पे पेरीमीटर से रिलेशन है, तो हमें स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर निकालना है। तो सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो लेंथ ऑफ वायर फॉर फेंसिंग, तो लेंथ ऑफ वायर एक तरह से क्या है, पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर का फार्मूला लगा देंगे। तो स्क्वायर के पेरीमीटर का फार्मूला है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 22 तो 88 मीटर। तो 88 मीटर मतलब देयरफॉर द ऑप्शन डी इज करेक्ट, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमें पेरीमीटर निकालना है। फर्स्ट है ए ट्राइंगल पी क्यू आर इन विच पी क्यू इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर, क्यू आर इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर एंड पी आर इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना है, और आप देख रहे हो सभी की साइड अलग अलग है, कोई भी सेम साइड का नहीं है ना। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें हमें नॉमिनल डायग्राम बनाना है, ऐसा नहीं कि एक्चुअल में आप 8.5 की लाइन खींचो 6.2 की, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ एक डायग्राम बनाया जिसको पी क्यू आर नाम दिया, और पी क्यू जहाँ पर लिखा है पी से क्यू की लाइन वहाँ पे 8.5 सेंटीमीटर, क्यू से आर की लाइन को 6.2 सेंटीमीटर, पी आर की लाइन को 4.9 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर निकालना है, तो आप देख रहे हो सारी साइड अलग है, तो यहाँ पे फार्मूला क्या लगेगा, सम ऑफ ऑल साइड। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, चाहे तो आप ट्राइंगल का सिंबल भी बना सकते थे, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, ट्राइंगल का सिंबल कैसा होता है वो आपको पता है, क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, इक्वल सम ऑफ ऑल साइड। तो 8.5 प्लस 4.9 प्लस 6.2
तो डेसिमल को प्लस करना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल को अरेंज करना है। ये तो आपको 6th क्लास में सिखा रखा है ना, कि डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखकर फिर हम प्लस करते हैं। तो प्लस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 19.6 सेंटीमीटर आंसर आएगा। तो ये हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड है ए स्क्वायर हुज ईच साइज इज 7.9 सेंटीमीटर। तो एक स्क्वायर है जिसकी सारी साइड कितने लेंथ की है, 7.9 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर के लिए हम बहुत सारे सवाल सॉल्व कर चुके हैं। सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें गिवन में हम साइड ऑफ स्क्वायर लिख देंगे 7.9 सेंटीमीटर। इसके बाद पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू 7.9 और आपको मल्टीप्लाई भी 6th क्लास में सिखा रखा है, तो मल्टीप्लाई करना आपको आता होगा। तो मल्टीप्लाई का जो आंसर आया वो हमारा आया 316। और पॉइंट का यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो आंसर में भी हम पीछे से पॉइंट मतलब नंबर काउंट करके पॉइंट लगा देंगे। तो 31.6 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है ए रेक्टेंगुलर पार्क हुज लेंथ इज 46 होल 1/2 मीटर एंड ब्रीथ इज 23 होल 1/2 मीटर। तो यहाँ पर लेंथ भी हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में दी है और ब्रीथ भी मिक्स फ्रैक्शन में दी है। तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसी तरह का ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वाला, ये आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। ठीक है, और ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में करना है। इसमें आप इसको इम्प्रॉपर बनाकर 4 का इंटू कर दीजिएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन अभी हमने जो सॉल्व किया था PQR वाला, उसी तरह से सम ऑफ ऑल साइड का क्वेश्चन है। तो ये भी आपको होमवर्क में करना है। तो कुल मिला के थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका होमवर्क है, और 4 और 5th आपको नहीं करना है। ठीक है बच्चों, तो केवल थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट सेकंड थर्ड को ही आपको करना है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड का थर्ड बचा है उसकी बात कर लेते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन को। उसके बाद फोर्थ वाला क्वेश्चन एक और रहेगा। तो यहाँ पर लेंथ जो हमें दे रखी है 46 होल 1/2। तो पहले 2 का मल्टीप्लाई 46 में होगा तो हमारे 92 आएंगे, फिर 92 में 1 प्लस होगा तो 93/2 मीटर, ये हुई हमारी लेंथ। इसके बाद ब्रीथ 23 1/2 है, तो 2 का इंटू 23 में तो 46, 1 प्लस होगा 47/2 मीटर। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला हम जानते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। तो रेक्टेंगुलर मतलब रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है, तो फार्मूला है 2 इंटू ब्रैकेट में L+B। तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ हमारी है 93/2 प्लस 47/2। अब हम है ना अंदर एलसीएम लेंगे, तो दोनों क्या लाइक है, तो नीचे एक बार हम 2 लिखेंगे, और जब नीचे के सेम होंगे तो ऊपर के नंबरों को हम क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। तो 93 प्लस 47, तो बाहर का 2 और ये अपॉन का जो 2 है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो 93 में 47 प्लस करेंगे तो 140 मीटर। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम फोर्थ पार्ट इसका है ए रेक्टेंगुलर फील्ड whose breadth is 49.9 मीटर एंड लेंथ इज 51.1 मीटर। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगल की फील्ड है जिसकी ब्रीथ हमें 49.9 दे रखी है और लेंथ हमें 51.1 मीटर दे। तो हम यहाँ पर पेरीमीटर फाइंड करेंगे। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हमारे पास आप गिवन में लेंथ और ब्रीथ लिख दीजिएगा, है ना, कि लेंथ इक्वल टू हमारे पास 51.1 एंड ब्रीथ इक्वल टू 49.9 है। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, तो रेक्टेंगुलर फील्ड का जो फार्मूला लगेगा पेरीमीटर का वो रेक्टेंगल वाला लगेगा। तो 2 ब्रैकेट में L+B, तो 2 तो बाहर रहेगा, ब्रैकेट के अंदर लेंथ कितनी है हमारी 51.1, तो 51.1 प्लस ब्रीथ कितनी है 49.9। तो दोनों को प्लस करना आपको पता है ना, डेसिमल का आप प्लस कर सकते हो, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखकर नंबर को अरेंज करके। तो इन दोनों का प्लस जो आएगा वो हमारा 101.0 आएगा। तो 101.0 में
2 का मल्टीप्लाई होगा तो 200, इसमें पॉइंट के बाद का 0 हटा देंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 101 में होगा, तो 101 में जब 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 202 मीटर। तो ये हमारा पेरीमीटर का आंसर आ गया है। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट होमवर्क रहेगा जो सम ऑफ ऑल साइड वाले फार्मूले से हो जाएगा। ये स्क्वायर है 4 इंटू साइड वाले फार्मूले से हो जाएगा। इसमें आप इसको इम्प्रॉपर बना लीजिएगा, मल्टीप्लाई करके ऊपर का प्लस करके फिर 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। और ये वाला क्वेश्चन अभी हमने एक क्वेश्चन किया है उसकी तरह है, ठीक है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला जो क्वेश्चन किया हमने लेंथ और ब्रीथ वाला उसकी तरह है, तो आप कर लीजिएगा। तो फर्स्ट 1 2 3 करना है, 4 और 5 हम आपको नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। 4 और 5 आपको नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे आगे के क्वेश्चन जो है हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।